आज बात करने वाला हूँ मेडिटेशन के ऊपर। देखो, साइंस में या फिज़िक्स में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सब बहुत सारी क्या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशंस। बट मेटाफिज़िक्स के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ऑफ इमेजिनेशन या फिर फेथ। आजकल की जो रिसर्च है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर LHC जो है उसमें हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं और हम स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इसके पीछे दसियों साल से लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और वो हमारा फेथ है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा फेथ है, वो ऐसा बोलते हैं वो लोग। और फेथ है, मेडिटेशन है, इमेजिनेशन है, क्या है, दैट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। वो कहीं ना कहीं फिज़िक्स, प्योर फिज़िक्स तो नहीं है। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हाउ कैन वी अचीव द एब्सोल्यूट मेडिटेशन स्टेट? The absolute meditation state is actually a zero state when you feel nothing. बहुत से लोग कहते हैं मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, मैं आधा घंटा मेडिटेशन करता हूँ, मैं 1 घंटा भी मेडिटेशन कर लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 5 ही मिनट टिक पाता हूँ। तो 5 मिनट टिकना, 2 मिनट टिकना, आधा घंटा टिकना, वो तुम्हें कैसे पता है? जो मेडिटेशन कर रहा है उसको कैसे फील होगा कि मैं कितनी देर तक मेडिटेशन कर रहा हूँ? बेसिकली अगर आप ज़ीरो स्टेट में चले ही गए हो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना वो 1 घंटा क्या था, अनलेस यू डोंट हैव एनी स्टॉप वॉच और समथिंग लाइक कि आप उसमें टाइम लगा के देखो, बैठो और फिर आप उठने के बाद देखो कि अच्छा मुझे 1 घंटा हो गया है। वो लोग क्लेम कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि मैं तो इतनी देर कर लेता हूँ। जो आप एब्सोल्यूट ज़ीरो स्टेट में चले जाते हो, वो कुछ ही सेकंड्स का कुछ ही मोमेंट फ्रैक्शन होता है जिसमें आपको फील होता है कि अभी आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग नथिंग इज़ एब्सोल्यूट मेडिटेशन स्टेट विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो स्टेट व्हेन यू फील नथिंग। कोई स्मेल नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई लाइट नहीं है। बहुत सारे लोग लाइट को इमेजिन करते हैं कि मुझे एक लाइट दिखती है। व्हेन यू सी नथिंग, व्हेन यू फील नथिंग, ऑल योर ब्रेन नर्वस सिस्टम शट डाउन। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया और खुद को ही देख लिया। वो सोल और बॉडी डिस्कनेक्ट हो जाती। डिस्कनेक्शन, इट्स लाइक अ डिस्कनेक्शन व्हेन यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम योर सेल्फ, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो स्टेट। एंड ये जो स्टेट है ये सिर्फ आधा घंटा आंख बंद करके या मेडिटेशन की स्टेट जो है वो बैठ के अचीव नहीं की जा सकती। इसके और भी चीज़ें हैं। जैसे आजकल की दुनिया में हम बहुत सारे अपने काम करते हैं। बहुत सारा आपने देखा होगा कि जब आदमी काम करता है तो वो फ्लो स्टेट में चला जाता है, अपनी पसंद का काम करता है। कोई सिंगर है या कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है और वो पूरा उसमें एक तरह से रस ले रहा है और वो खो गया है अपने ही उस काम में। तो दैट इज़ ऑल्सो ए मेडिटेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरे लिए पूजा है, कर्म मेरी पूजा है, या मेरे लिए मेडिटेशन है गाना गाना, क्रिकेट खेलना, जिम करना, एक्सरसाइज करना। जब वो फ़्लो स्टेट में चला जाएगा कोई भी व्यक्ति, लाइक आप जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि कोई मैथमेटिक्स की अच्छी इक्वेशन है, वो उसको सोल्व करते जा रहे हैं और एक के बाद एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो आधे घंटे से कर रहे हैं, 2 घंटे से कर रहे हैं, पूरी रात हो गई है, वो फ़्लो स्टेट में चले जाते हैं। और ये मोस्टली साइंस वालों के साथ होता है। साइंस इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी का कोई भी कॉन्सेप्ट आप जाते जा रहे हो, उसमें घुसते जा रहे हो और आप फ़्लो स्टेट में चले गए हो। एंड दैट फ्लो स्टेट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मेडिटेशन स्टेट। आप आंख बंद करके आधा घंटा बैठे नहीं हो, आपका दिमाग भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, आप सोच भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए हो और आपको पता ही नहीं लग रहा है। तो वो जो फोकस है, वो जो गहन फोकस है, उसके बारे में विवेकानंद जी भी बताते हैं कि भाई एब्सोल्यूट फोकस करना ही मेडिटेशन है। विवेकानंद जी खुद ऑल्दो वो बैठते थे आधा घंटा 2 घंटा, पर इसके बावजूद भी वो कोई भी किताब को पढ़ते थे तो एक ही बार में उन्हें याद हो जाती थी, बिकॉज़ वो अपनी पूरा एनर्जी, पूरी बॉडी का, पूरे जीवन का एनर्जी एक ही चीज़ पे फोकस कर देते एट दैट टाइम। उस बुक को वो रीड कर लेते थे एंड फिर उसके बाद वो चीज़ें उन्हें एग्जैक्टली याद हो जाती थी, काइंड ऑफ फोटोग्राफी मेमोरी की वजह से। एंड वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो एब्सोल्यूट ज़ीरो स्टेट आप अचीव कर सकते हो अपने काम में, अपने आप को डाल के। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, आधा घंटा 1 घंटा आप नहीं निकाल पाते हो, 5 मिनट भी, तो आप अपने काम को इतने ब्यूटीफुल वे में करो, इतने पैशनेट वे में करो कि आप ज़ीरो स्टेट में पहुंच जाओ, फ्लो स्टेट में पहुंच जाओ। एंड दैट इज़ अ सुपर मेडिटेशन स्टेट। वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फल देगी इस वाली मेडिटेशन स्टेट से जो आप बैठ के करते हो। तो कोई भी आपको कहे कि भाई मेडिटेशन क्या करो, आपका सही नहीं चल रहा है, फलाना ढिमकाना, तो उनकी बात मत सुनो। आप अपने काम को पैशनेटली करना शुरू करो। जो भी आप काम करते हो बस उसको हैप्पीनेस और पैशन के साथ शुरू कर दो।
अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई मेडिटेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू योर वर्क विद द पैशन। वर्क इज़ वर्शिप। पूजा की तरह अपने काम को करो। कोई मंदिर जाना, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होना कि दीप धूप जलाना है, घंटी बजाना है, मंदिर में जाके बैठना है, ईश्वर से बातें करनी है और आधे घंटे नेचर में घूमना है, आंख बंद करके बैठना है, कट द क्रैप। जस्ट डू योर वर्क विद द फोकस, विद फुल फोकस। फ्लो स्टेट में चले जाओ। आधा घंटा कर लिया ना फ्लो स्टेट में काम, 8 घंटे काम करते हो आप, 9 से 5 करते हो, जो भी करते हो आप, आधा घंटा अपने फ्लो स्टेट में कर दो। डेली 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 फ्लो स्टेट में पहुंच जाओ आधे घंटे की, इतनी सुकून और हैप्पीनेस होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई मेडिटेशन दुनिया का हर व्यक्ति को पछाड़ दोगे आप। कोई मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही एब्सोल्यूट मेडिटेशन है जब आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो, ज़ीरो स्टेट में चले जाते हो। आपको फील ही नहीं होगा समय कब हो गया। वो आपको आधा घंटा भी पता ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जिस 2 मिनट हुए हैं। अभी तो मैं यही कर रहा था, 2 घंटे 4 घंटे आप बैठ जाओगे। जो जेई नीट वगैरह की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनसे पूछो, वो रात पूरी दिन निकाल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता दिन कब निकला है। दैट इज़ एब्सोल्यूट मेडिटेशन स्टेट। वो मेडिटेशन नहीं करते फिर भी बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, काल्म हो जाते हैं और काइंड ऑफ सुपर नेचुरल पावर उनके अंदर आ जाती है। वो बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं और फिर इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और बहुत अच्छा पैकेज भी लेते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, ग्रो करते हैं, देश को भी ग्रो कराते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लो स्टेट। अब मेडिटेशन उस तरीके से भी किया जा सकता है। सो बी काइंड टू योर सेल्फ। सॉरी फॉर माई इंटरप्टिंग वर्ड्स। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट गाइज। सो अगर आपने थंबनेल देख के यहाँ पे आए हो तो you can follow. Thank you.